हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ड्राइवर पार्ट, जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस को सहयोग और श्रम विभाजन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस को सहयोग और श्रम विभाजन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन रहेंगे खटमल, कॉकरोच, जुगनू, चींटियाँ। राइट आंसर रहेगा चींटियाँ। चींटियाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा श्रीलंका। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में मतदान वोट देने की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया है। पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ये संविधान के संशोधन 61वें संशोधन में किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। राइट आंसर रहेगा खमीरीकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है। भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम है। राइट आंसर रहेगा रेडियो। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण सिस्मोग्राफ होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का समानार्थक शब्द बताओ। कमल का समानार्थक शब्द क्या होता है। कमल का समानार्थक शब्द बताओ। कमल का समानार्थक शब्द अरविंद रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। राइट आंसर रहेगा कपटी मित्र। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधीन सपेनहु खालिस्तान नाही। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सुख। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहा जाता है। बिना वेतन के काम करने वाले को अवेतनिक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट इंगित करता है। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट आने का क्या मतलब होता है। राइट आंसर रहेगा रुकने के लिए। रुकने के लिए रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विषम का पता लगाएं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से 3 ऑप्शन एक जैसे रहेंगे, एक ऑप्शन इनमें से विषम रहेगा, अलग रहेगा। उसके बारे में हमें बताना है। ब्रॉड गेज, लॉन्ग गेज, स्क्रीन गेज, मीटर गेज। इनमें से विषम रहेगा लॉन्ग गेज। विषम रहेगा। ऑप्शन बी विषम रहेगा। ब्रॉड गेज, स्क्रीन गेज, मीटर गेज, ये सही आंसर रहेगा ब्रॉड गेज, लॉन्ग गेज। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हैं, जिनकी लंबाई रहेगी 5846। 5846
इनकी लंबाई रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के आकार के सड़क चिन्ह क्या संकेत देते हैं? त्रिभुज के आकार के सड़क चिन्ह चेतावनी देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना का परिकल्पना सर्वप्रथम कब की गई? भारतमाला परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम 2017 में की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। एक गांव में 30% लोग हैं, 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताओ। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। एक गांव में कुल प्रतिशत रहते हैं 100, प्रतिशत निकालते हैं तो हम 100 पर निकालते हैं, 100 को लेकर प्रतिशत निकालते हैं। 100 में से 30% लोग शिक्षित रहेंगे। इसी प्रकार अशिक्षित लोग रहेंगे 70%। हमें कुल जनसंख्या दी गई है 6600 है। 6600 में से हमें अशिक्षित लोग निकालने हैं और हमारा प्रतिशत रहेगा 70%। तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। 6600 का हम 70% निकाल लेंगे, 70% निकाल लेंगे तो हमारे पास अशिक्षित लोगों की जनसंख्या आ जाएगी। इससे हम सॉल्यूशन करेंगे। 00 को काट देंगे। इसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रहेगा, हम 66 और 70 की गुणा करेंगे। 6 7 42, हसल 4, 7 6 42 और 4 46 और एक 0 रहेगी साथ में, 46 20। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वस्तुओं ए बी था सी का औसत मूल्य 190 है। बी सी था डी का औसत मूल्य 220 है। यदि डी का मूल्य 160 है तो ए का मूल्य बताओ। हमें 3 वस्तु दी गई हैं, ए बी तथा सी। ए बी तथा सी का औसत मूल्य 190 रुपये है। इनका औसत मूल्य 190 है तो इनका योग रहेगा, हमें इनका योग निकाल लेना है। 19 तिया 57, 570 रुपये हो जाएगा। इनका योग 570 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें दिया गया है बी सी तथा डी का औसत मूल्य। बी सी तथा डी का औसत मूल्य रहेगा 220। 220 इसका हम योग निकाल लेंगे। 3 वस्तु हैं, 22 तिया 66, 660 इनका योग हो जाएगा। हमें दिया गया है डी का मूल्य। डी का मूल्य 160 दिया गया है तो ए का मूल्य निकालना है। अब इसमें बी और सी दोनों में कॉमन है, हमें निकालना है ए और डी का अंतर। ए और डी का अंतर निकाल लेंगे हमारे पास, फिर हमारा जो ए का मूल्य है वो आ जाएगा 600। बी सी और डी का जो योग है 660 है और ए और बी सी का योग है वो 570 है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे। 660 में से हम 570 को घटा देंगे हमें ए का मूल्य निकालने के लिए। इसमें से हम घटाएंगे 0 का 0, इससे हम असल लेंगे। 16 से 7 गए 9, ये 90 हमारे पास रह जाएंगे। 90 हमारे पास बच जाएंगे, जो कि हमारे पास जो डी का जो मूल्य दिया गया था वो 160 दिया गया था और इनका जो अंतर रहा वो 90 रहा है। इसी प्रकार हमारा ए का जो मूल्य होगा वो आ जाएगा 0 में से 0, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे। तो इसी प्रकार ए का जो हमारा मूल्य रहेगा वो 70 रहेगा। इसी प्रकार डी हमारा राइट आंसर रहेगा। पहले हमें तीनों वस्तुओं का कुल योग निकाल लेना है। इसके बाद इनमें से हमारे पास डी का मूल्य दिया गया है, ए का मूल्य निकालना है। हमें ए और डी का अंतर निकाल के हम अपना ए का मूल्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों को 3, 4, 5, 6 तथा 8 के समूह में विभाजित किया जा सकता है। उस कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार की क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए हमें इनका लघुत्तम समावर्ती निकालना होगा।
लघुत्तम समावर्ती निकालने के लिए हम इन सभी संख्याओं को नोट करना होगा। 3, 4, 5, 6 और 8। इसका हम लैसे निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको छोटी संख्या से काटेंगे 2 से। 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 तिये 6 और 2 चौके 8 हम। इसके बाद फिर दोबारा 2 से हम काटेंगे इनको। 3 के 3 रहेंगे, 2 एकम 2, 5 के 5 रहेंगे, 3 के 3, 2 दूनी 4 रहेगा। इसके बाद फिर ये 3 से जाएगा, 3 से इसको निकालेंगे, 3 एकम 3, फिर 1 रहेगा, 5 के 5, 3 एकम 3, 2 रहेंगे। इन सभी की अभी जो हमारे पास बच गए हैं, संख्या रह गई है शेष, इसके हम सभी की गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2, 4, 4 तिये 12, 12 पंजो 60 और 60 दवा 120। 60 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 120 रहेगा। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी 120 राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लघुत्तम से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज़ 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक बेचा जाता तो लाभ 18% होता। मेज़ का लागत मूल्य क्या है? मेज़ का लागत मूल्य निकालना है हमें। जबकि एक मेज़ 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक बेचा जाता, 25 रुपये अधिक बेचा जाता तो 18% लाभ होता। हमें प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत 100 पर निकलता है। हमारे पास जो वैल्यू रहेगी 13 और 18 का जो अंतर रहेगा वो 5 रहेगा, और जो रुपये में जो अंतर रहेगा वो 25 रहेगा। इस प्रकार हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 का रहेगा बड़ा 5, 100 का रहेगा हम गुना में 100 कर देंगे, इसके गुना में 100। इसको काटेंगे, 5 5 25, ऊपर 5 और 100 रह गई, 5 और 100 की गुना करेंगे 500। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2023 में उसने दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने का उनका वेतन कितना है? राम अपने वेतन से 35% भोजन पर खर्च करते हैं और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। टोटल जो हमारा प्रतिशत रहता है, कुल प्रतिशत रहता है, वो हम 100 पर निकालते हैं। 100 में से 35 और 5 40% खर्च कर देता है, जबकि रुपये में कितना खर्च करता है? 17,600 करता है। प्रतिशत में 40 करता है, रुपये में 17,600 करता है। तो उसका जो महीने का जो कुल वेतन था वो कितना होगा? उन्होंने 40% अपना वेतन खर्च कर दिया, तो हम उसका 100% निकाल लेंगे। 1% बराबर रहेगा, बटा में इसके 40 कर देंगे, और 100 निकालना है तो इसके गुना में हम 100 कर देंगे। इसी प्रकार हम इसको काटेंगे, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 पर जाएगा, 1 और 6 रह गई, 4 चौके 16 और फिर 0 रह गई, 2 0 100 वाली रह गई और 440 वाली 1 0 ये रह गई। तो 440 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44,000। 4 के आगे 3 0 रहेंगी, 44,000। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को किसी सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न शब्दों को किसी सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें शब्द दिए गए हैं, परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। इसे हमें व्यवस्थित रूप से क्रम में लिखना है। इसमें पहले उसके बाद कौन सा क्रम आएगा, उसके बाद कौन सा क्रम आएगा, इसी प्रकार हमें इसे क्रम में लिखना है। क्रम में लिखने के लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सबसे पहले हमें आएगा नंबर 3 सदस्य। पहले सदस्य आएगा, सदस्य के बाद में परिवार बनेगा, परिवार के बाद में रहेगा समुदाय, समुदाय के बाद में इलाका बनेगा और फिर देश बनेगा। इस प्रकार हमारा पहले 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, 31,245, 31,245 हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, 31,245। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया गया है BCEHL और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा हमें इसमें लिखना होगा। बी, हमें इसका अंतर देखना होगा। BC के बाद में यहाँ से D नहीं है तो +1 रहेगा। E के बाद में F,
जी नहीं है +2। इसी प्रकार से इसमें श्रृंखला बनेगी +3, फिर +4 रहेगा, L का +4 रहेगा। L के बाद में MNOP 4 जोड़ के हमें लिखना होगा। P के बाद में क्यों आएगा, तो इस प्रकार D ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। हमें श्रृंखला दी गई है, इसमें से ये देखना है कि कौन सा इसमें श्रृंखला में गलत है, उसका बारे में हमें बताना है। हमें इनको देखना है कि ये किस प्रकार से दिए गए हैं, हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ये 13 का वर्ग रहेगा, 12 का वर्ग है, 11 का वर्ग रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 10 का वर्ग रहेगा। 10 का वर्ग नहीं है, यहाँ पर 110 संख्या दी गई है। आगे 9 का वर्ग दिया गया है। अगर यहाँ पर 100 होते, 100 होते तो ये ठीक होता, लेकिन यहाँ पर 110 दिए गए हैं, 10 का वर्ग नहीं है, तो इसी प्रकार ये 110 यहाँ पर गलत संख्या दी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। हमें श्रृंखला दी गई है, इसके बीच में खाली स्थान दिए गए हैं, हमें इसमें फिल करना है, इसको हम खालिस्तान को भरना है। खालिस्तान में कौन सा अक्षर आएगा, इसके लिए हमें देखना होगा। इसका निकालने के लिए इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर दिए गए हैं। इसको हम जोड़ों में बना लेंगे, इसके जोड़े रहेंगे, हम 4 के जोड़े अलग बना लेंगे, जो कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी। इसके हम 4 के जोड़े बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़े बन गए। अब हम इसको सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें देखना होगा, टी से पहले y है, टी से पहले y है तो टी हम यहाँ पर रख देंगे, और y से पहले b है, y से पहले b है, तो ये हमारा एक जोड़ा बन गया। इसी प्रकार अगले 2 जोड़े रहेंगे, b b y t, तो हम b से पहले b रख देंगे और y के बाद हम t रख देंगे और b के बाद हम b रख देंगे। अब हम इसको देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है। b पहले b फिर t, फिर इसके बाद पहले b फिर t, फिर उसके बाद b फिर t और फिर b। हमारा b ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन b राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में। इसमें हमें लुप्त संख्या को देखना है, प्रश्नवाचक का जगह पर हमें देखना है कि कौन सा अंक आएगा। इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए देखेंगे, पहले हम इन दोनों को जोड़कर देखेंगे, फिर इससे भाग जाता है नहीं, इस प्रकार के हम, या फिर इसको हम इनको दोनों को जोड़कर फिर ये प्राप्त होना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं होता है तो हम देखेंगे इसको फिर किस प्रकार से दिया गया है, कैसे इसकी सीरीज बनती है। इसमें दिया गया है 13 2 26, 13 3 39। इसी प्रकार से 16 2 32, 16 3 48, 12 2 24 और 12 3 36 इस पे रहेगा। 36 ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मोड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। हमें ये बताना है कि किस दिशा की ओर चलना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको निकालने के लिए पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर रहेगा, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसी प्रकार हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसके साथ में इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, वह पूर्व दिशा में चल रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।